अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अब हमारे श्रोतागण ये कहते हैं कि आप गहन गहन बातें तो कर रहे हो, लेकिन हम तो समाज में जी रहे हैं। रोजमर्रा का जीवन, उठना बैठना, सोना, बाल बच्चे, परिवार, ये सब कुछ हमारे साथ चलता है। तो आप कृपया उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि जो हमारा ये सामाजिक जीवन है, इस सामाजिक जीवन बहुत सुंदर चले, चाहे हमारी पढ़ाई का हो, चाहे हमारा ब्याह शादी का हो, चाहे बाल बच्चों का हो, चाहे हम बुजुर्ग हो जाएं, चाहे हम धंधा करने वाले हों, नेता हों, लेखक हों, गृहस्थी हों, सन्यासी हो, तो कोई ऐसा एक सूत्र दीजिए जिसकी एप्लीकेशन सन्यासी से लगा करके आम मजदूर जो कि खड्डा खोदने वाला ही है, वो मोटे मोटे सूत्र दीजिए। बहुत गहन बातें कोई व्यक्ति समझ ना पाए, क्योंकि समाज में मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, तीनों वर्ग का अर्थ फाइनेंशियली नहीं, बुद्धि की दृष्टि से कह रहा हूं। तो आप ऐसे कॉमन सूत्र दीजिए कि हर सामाजिक प्राणी उसको अपना ले, तो निश्चित तौर पे हम कह सकें कि तुम्हारा जीवन आनंदमय और अच्छा जीवन होगा। कृपया वो सूत्र अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से दीजिए। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है, जो सभी को, सभी व्यक्तियों को, सभी जीवों को अपने व्यवहार में, चाहे त्यागी है, चाहे भोगी है, चाहे संसारी है, चाहे साधु है, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी है, बिजनेसमैन, शादीशुदा है, अनमैरिड है, मैरिड है, ब्रह्मचारी है, शिक्षक है, विद्यार्थी है, माँ बाप है, पति पत्नी, सास ससुर है, कोई भी रिलेशन है, सभी व्यक्तियों को काम में आता है। ऐसा कोई सूत्र चाहिए, जो सूत्र सभी को अपने अपने जीवन में हेल्पफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेल्पफुल। तो ये सभी के लिए हेल्पफुल सूत्र कौन सा है, उसका टाइटल है, डिटेल में बाद में बताऊंगा, वीर्य की इकोनॉमी। टाइटल क्या है? वीर्य की इकोनॉमी। वीर्य का कंट्रोल नहीं, इकोनॉमी। जैसे पैसे का हम इकोनॉमी करते हैं फॉर अवर फ्यूचर। अभी उसके पीछे साइंस बताऊं और बाद में बताऊंगा कि सभी व्यक्तियों के लिए कैसे हेल्पफुल है। सबसे पहली बात, एक वीर्य के बूंद के अंदर मनुष्य बनाने की ताकत है, और वो बूंद जो होता है, बूंद से पूरा मनुष्य का बॉडी बनता है। स्पर्म कहते हैं उसे। स्पर्म, या इंग्लिश में उसको स्पर्म कहते हैं। तो इससे हड्डियां भी बनती है, मसल्स भी बनता है, ये 5 सेंसेस भी बनती है, स्ट्रॉन्ग दांत भी बनता है, जीभ भी बनती है, देखने की आंखें भी बनती है, सुनने का कान बनता है, सुगंध लेने का नाक बनता है, टेस्ट लेने की जीभ बनती है, और स्पर्श की चमड़ी भी बनती है, एक ही स्पर्म में से। यानी उनकी ताकत देखो रिलेटिव जगत में, कि एक स्पर्म से पूरा इंसान बनता है, और वो इंसान की लाइफ होती है,
40, 50, 80, 100, 125 साल तक भी हो सकती है। इतना ताकत, इतना पावर। तो मैं ये कहता हूं, अगर आपको अच्छी मां बनना है तो भी वीर्य की इकोनॉमी जरूरी है, क्योंकि आपका बॉडी अच्छा रहेगा। वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी करने की जरूरत नहीं, आपकी एनर्जी को सेव करो। हम ब्रह्मचर्य की बात नहीं करते हैं, मगर ट्राई टू सेव योर एनर्जी, बिकॉज एक बूंद के अंदर पूरे मनुष्य को बनाने की ताकत है। अगर वो ताकत आपने सेव कर दिया तो आपकी बॉडी में क्रांति आएगी। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी भाषा, आपका वर्तन अपने आप शक्तिशाली बन जाएगा। अगर वेस्ट करोगे तो कोई बेनिफिट, थोड़े क्षण के लिए मनोरंजन मिलेगा। बच्चे तो इतने पैदा नहीं कर सकते हैं, मगर हम हमारी एनर्जी को वेस्ट तो कर सकते हैं क्षणिक आनंद के लिए। तो मैं कहता हूं पूरे समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए और सोसाइटी के हर तबके के लिए मैं ये बात करना चाहता हूं कि सभी को, सभी जीवों को सोच समझकर अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए अगर वो वीर्य की इकोनॉमी करते हैं तो मैं समझता हूं सभी फील्ड के लोग शक्तिशाली बन जाते हैं। और हमारे भारतवर्ष की जो परंपरा थी 4 आश्रम की, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये जो 100 साल की 25-25 साल की जो परंपरा थी, इसमें सिर्फ अब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम में ही होता था। बाकी का ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में ब्रह्मचर्य ही होता था। ये कोई नई बात नहीं थी, ये वो कॉमन थी और सबके लिए थी। क्या बताया? सबके लिए। तो इसीलिए उस जमाने में लोग भी कैसे थे? शक्तिशाली थे। आप समझे? तो इसीलिए मैं लोगों को रेकमेंड करता हूं कि हो सके इतना सोच समझ के आपकी ताकत जो वीर्य है, क्योंकि आपको तो शायद मालूम है कि नहीं मालूम मेरे को, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर में जो लोई बनता है, 20 दिन के खुराक का जो लोई बनता है, उसमें से एक वीर्य का टीपा बनता है। ये साइंटिफिक बात है। सप्त धातु बनती, वीर्य बनता है। तो कहने का मतलब ये है 20 दिन के फूड का ट्रांसफॉर्म होके ब्लड बनता है, उसमें से सार रूप वो वीर्य बनता है। अगर वो वीर्य हमने वेस्ट कर दिया तो हमारी एनर्जी वो दोबारा नहीं आएगी, फिर दोबारा ही फूड के लेकर प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए इतना शक्तिशाली होने के नाते मैं आप सबको ये निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, सजेशन करता हूँ कि हो सके इतना वीर्य की इकोनॉमी करो। वीर्य की इकोनॉमी का मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे को पैदा नहीं करना है, ये बात नहीं है। अखंड ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, मगर हो सके इतना आपकी ही एनर्जी को, जैसे पैसे को वेस्ट नहीं करते हो ऐसे उसको भी वेस्ट नहीं करो। सो दैट इज माय सजेशंस। और ये सबके लिए है, इसमें साधु, संत, सन्यासी, त्यागी, भोगी और सभी पोस्ट के लोग आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये सोच, ये समझ और ये मेरा सजेशन शायद आप सबको, पूरे समाज के लोगों को, हर तबके को ये काम में आए। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद, साधुवाद। स्वामी जी, हमारे ये सत्संग अच्छे अच्छे व्यवहार जगत और निश्चय जगत की दोनों की चलती रहती है। तो व्यवहार जगत का भी मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो आज समाज के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई आ गई है, उस बुराई को अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये आज जो है समाज को एक कीड़े की तरह, घुन की तरह खा जा रही है।
उसके अंदर मैं 2-3 बुराइयों का हवाला देता हूँ। एक तो बुराई दहेज की है। दहेज का कॉन्सेप्ट, द मतलब देना, हेज का मतलब प्रेम, यहाँ तक बनाया गया था। वो तो उसका शुद्ध रूप है, वो किया जाना चाहिए। और दूसरी जो है, हम ब्याह शादी के अंदर कितनी बड़ी फॉर्मेलिटी करते हैं, बच्चा बच्ची को देखता है। और आजकल तो लड़के लड़की पे छोड़ दिया। सब कुछ करने के बाद माता पिता अपनी हैसियत से बड़ी खुशी के साथ में करोड़ों रुपया खर्च करता है, समय श्रम और धन का नियोजन करता है। और 4-6 महीने बाद हुआ मालूम पड़ा कि लड़की घर बैठी है और डाइवोर्स की स्थिति आ गई। मैं मेरी बात करूं, 58 वर्ष हो गए, हमको लग रहा है कि 58 दिन ही हुए हैं, 58 मिनट ही हुए हैं, क्योंकि हमने प्रेम को रखा, हमने आपसी जो है वो जो है बराबर समन्वय को रखा, तब ये स्थिति 58 वर्ष में भी हमको फील नहीं हुआ। लेकिन ये तो 6 महीने में ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। तो स्वामी जी, ये दहेज और ये डाइवोर्स इतना ज़्यादा एक दावानल के रूप में फैल गया है, तो ये सामाजिक बुराई को भी सुधारना पड़ेगा, तभी मनुष्य का जीवन सुधरेगा। क्योंकि सारा समय तो इन 2 चीज़ों पे ही लग रहा है, धन इकट्ठा करता है और चला जाता है, और मांग यूं क्यों बढ़ती है, फिर भी आनंद कहाँ। तो कृपया इन दोनों को जो कैसे रोका जाए, जो विचार क्रांति आप कहते हैं, वो भी इसके अंदर अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से रिलेटिव व्यू पॉइंट्स आप दीजिए, ताकि कि हमारे समाज में सुधार आवे। क्योंकि आप अध्यात्म विज्ञानी, आपको सोशल रिफॉर्म पर उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसी के लिए आप अध्यात्म विज्ञान देते हैं, तो कृपया इसको भी थोड़ा प्रकाश डालिए। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हमारे समाज के अंदर आज आप जिस प्रकार से प्रश्न के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया कि दहेज प्रथा और डाइवोर्स ये बहुत हो चुका है। पढ़े लिखे लोग, पैसे से संतुष्ट लोग, सब कुछ सुविधा होने के बावजूद डिवोर्स ले लेता है और दहेज की मांग करता है। ये दोनों कमजोरी जो हमारे समाज में है, वो कैसे दूर हो जाए, कौन से समझ से, सोच से? तो सिंपल बात यह है कि हमारे समाज के अंदर ये जो दूषण आया, उसका मतलब ये था कि माँ बाप अपनी बच्ची के लिए वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर मेरी बच्ची सुखी रहे। वो दहेज नहीं थी, एक प्रेम था, और जो होता था तो वो देते भी थे, क्योंकि वो घर परिवार छोड़ देती है, तो इसीलिए माँ बाप को लगता है कि चलो भी घर परिवार को छोड़ देती है, कोई बात नहीं, हम इसको इतनी पैसा दे दे हमारे पास जो है वो, ताकि उसको पूरे जीवन में वो पैसा साधन सहायक बने। वो एक अच्छी व्यवस्था थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, मगर वो नियम के रूप में नहीं होनी चाहिए। क्या बताया? नियम के रूप में नहीं। जिनके पास जो भी है वो अपनी बच्ची को देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं, इतना ही देना चाहिए, वो कंडीशन नहीं हो, बाइंडिंग नहीं हो। यस। तो एक ये प्रथा है कि ये नहीं होना चाहिए, और समाज में जागृति होना चाहिए कि अकेले माँ बाप के पैसे से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम भी आज तो लड़का लड़की दोनों मेहनत कर सकते हैं, और इसलिए जिस प्रकार से लड़का मेहनत करके आगे बढ़ सकता है, लड़की भी मेहनत करके आगे बढ़ सकती है, और इसलिए पिता ने या माता पिता ने क्या दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। तो ये भी बात हमको समझने की जरूरत है। दूसरी बात आपने बताया कि डिवोर्स, पढ़े लिखे सोच समझ के प्रेम करके शादी करते, फिर भी डिवोर्स लेते हैं, प्रेम करके शादी करने के बाद। तो इसमें कमी कहाँ आ गई फिर? तो देखो, कमी ये आ गई कि कमी हमारी सोच में है, दृष्टि में है, क्योंकि हमने मोह के वश सिर्फ रूप को देखा, और फिर रूप तो परमानेंट नहीं रहता है। और दूसरी बात, अगर एक रूप के अंदर हम मोहित हो गए, हो सकता है उससे कोई दूसरा रूप ज़्यादा मोह होगा, तो हम इसको ये पसंद नहीं करेंगे, तो ये तो गलत हो गया है ना। तो मोह की निशानी वो ठीक नहीं है। हमको ये देखना चाहिए
भले रूप रंग अच्छे होने चाहिए, मगर सबसे बड़ी बात उनके अंदर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, गुण होने चाहिए। यस, क्वालिटी होना चाहिए, ताकि उनका कैरेक्टर अच्छा है, उनके विचार अच्छा है, उनकी भावना अच्छी है, लोगों के साथ एडजस्ट होकर जीने की उसकी तमन्ना है, परिवार के लिए कुछ करने की तमन्ना है, संघर्ष करके भी परिवार को साथ में रखने की तमन्ना है, बच्चे को और पूरे परिवार को एक साथ रख के कैसे सबका विकास होवे, उसमें ही इसका विकास लगे। तो इस प्रकार की अगर क्वालिटी होती है, इकोनॉमिकल लाइफ जीवन जीना, एडजस्ट होके जीना, हो सके इतना टकराव टालना, तो ये सब जो बातें हैं वो व्यक्ति को आदर्श जीवन की ओर या अच्छे जीवन की ओर ले जाती है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि डिवोर्स होने का कारण बुद्धि तो ठीक है, मगर बुद्धि के अलावा जो दृष्टि होती है, पैसे से ही सुख मिलेगा, रूप से ही सुख मिलेगा, ये भ्रांति हमको तोड़नी पड़ेगी। आप समझे? रूप से सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रूप तो क्षणिक है। पैसे से सुख नहीं मिलेगा अगर आपकी भुगतान करने की क्षमता या समय नहीं है तो इसीलिए जो भी बात होती है वो ऐसा होता है कि सुख भी समझदारी से मिलता है, सुख भी आपस में जुड़ा रहने से मिलता है, सुख भी एक दूसरे के प्रति प्रेम होने से मिलता है, सुख भी एक दूसरे के प्रति हम फर्ज निभाते हैं तो मिलता है, सुख भी एक दूसरे की जिम्मेदारी निभाओगे तो मिलेगा, सुख भी साथ में रहने से मिलेगा। तो ये सब बातें हैं, ये हमको समाज के आम लोगों को समझनी पड़ेगी, अपने ही जीवन को सुखी बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए और बिना टेंशन वाला बनाने के लिए। क्योंकि लाइफ को आप क्षणिक मत मानो, लाइफ एक बड़ा समय है और इसके अंदर हम ऐसा कुछ करें ताकि हमारा जीवन भी धन्य रहे, हमारे बच्चे या परिवार का जीवन भी धन्य रहे और हमारे जीवन से हजारों लाखों लोग मार्गदर्शन लेकर उसी प्रकार से जीवन जीने का प्रयास करें, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बुद्धि होने से, कॉमर्शियल बुद्धि होने से हर बात में जो प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं वो करेक्ट नहीं है। कैरेक्टर की भी कीमत होती है, क्वालिटी की भी कीमत होती है और उनका जो स्वभाव होता है उनकी भी एक वैल्यू होती है। सिर्फ पैसा या रूप ही इनफ नहीं है टू सर्वाइव गुड लाइफ, ये दोनों ही काफ़ी नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ चाहिए। मगर ये दोनों देखकर ही अगर हम शादी करेंगे पैसा और रूप से, तो मैं समझता हूँ सफलता मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि रूप भी परमानेंट नहीं रहेगा और लक्ष्मी भी परमानेंट नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैं साफ साफ बोलता हूँ कि सभी लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और रूप और लक्ष्मी से ऊपर उठ के क्वालिटी की, एडजस्ट होने के स्वभाव की, ये सब कुछ बातें भी जीवन में समझनी पड़ेगी, ताकि हमारा खुद का जीवन इतना ग्रेट बने, उनकी असर परिवार के ऊपर पड़े, बच्चे के ऊपर पड़े और जो हमारे समाज में हमारे नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं और भी समाज के लोग हैं, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़े, ताकि वो भी इसी प्रकार का जीवन, संयुक्त जीवन जीने का प्रयास करें, एडजस्ट होकर जीवन जीने का प्रयास करें और इसीलिए उसके आधार से सभी का जीवन भी मंगलमय हो सकता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।